गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के संबंध बोधक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाक्य दिए गए हैं। जैसे कमला पुत्र के बिना कैथल नहीं जाएगी। संतोष पुत्री के भरोसे गाजियाबाद आई थी। कृष्णा के यहाँ चीनी मिल जाएगी। सोमनाथ को पुत्र के लिए पुस्तक के लिए बाजार जाना पड़ा। सुरेंद्र के सामने पुत्री के विवाह की समस्या है। प्रेमनाथ के समान परिश्रमी बनना चाहिए। केदारनाथ के साथ ही परिवार का सम्मान है। इन वाक्यों में के बिना, के भरोसे, के यहाँ, के सामने, के समान के साथ संज्ञा शब्दों के क्रमश पुत्र, पुत्री, कृष्णा, पुस्तक, सुरेंद्र, प्रेमनाथ और केदारनाथ के बाद किए गए हैं। ये शब्द इन संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बताते हैं। संबंध बोधक जो है 10 प्रकार के होते हैं। कालवाचक में समय के विषय में बताया जाता है और ये प्रायः जो है संबंध बोधक शब्द परसर्ग के साथ होते हैं, यानी कि कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह इनसे पहले लगा होता है। कालवाचक में समय दर्शाते हैं, जैसे के पहले, के पीछे, के उपरांत। स्थानवाचक में स्थान दर्शाया जाता है, जैसे के सामने, के भीतर, के अंदर, के यहाँ। दिशावाचक में जो दिशा का बोध होता है, के आसपास, के निकट, की ओर, के पार। समतावाचक यानी कि समानता, की भांति, के समान, के तुल्य, के योग्य। साधनवाचक में यानी कि जब कोई भी हम जो है किसके द्वारा वो कार्य किया गया है, ये जो है के द्वारा, के सहारे, के माध्यम, के हाथ। विषयवाचक में किसके विषय के लिए, किस विषय में वो कार्य हुआ है, किसने जो है के विषय, के भरोसे, के बाबत, के नाम। विरुद्धवाचक में जो है जो हम किसी के विरुद्ध जो है या बिल्कुल उसके विपरीत काम करते हैं तो हम के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के उल्टे, के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल होगा। संगवाचक में के संग, के साथ, सहचर जो है। हेतुवाचक में जैसे ये कारण, किस लिए आपने जो है उस कार्य को किया है या किसके लिए किया है, के कारण, के द्वारा, के लिए, के सिवा, के वास्ते। तुलनावाचक में दो लोगों की आपस में तुलना दिखाई जाती है, की अपेक्षा, की तुलना, के समान, के जैसे। संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग जो है क्योंकि ये अव्यय का जो है दूसरा पाठ है। पहला पाठ आप क्रिया विशेषण पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा पाठ अव्यय 3 प्रकार से जो है प्रयुक्त होते हैं। एक तो विभक्ति के सहित, यानी कि जिनमें विभक्ति चिन्ह लगा होता है, जैसे घर के आगे आम का पेड़ है, दर्द के मारे, वह दर्द के मारे चिल्ला रहा। देखिए संज्ञा सर्वनाम डेफिनेशन में थी। देखिए अब ये वह जो है संज्ञा सर्वनाम शब्द है और घर जो है संज्ञा शब्द है, और इनका ये जो ब्लैक जो हाईलाइट शब्द किए गए हैं, ये जो है वाक्य के अन्य शब्दों से इसका संबंध बता रहे हैं कि घर के आगे जो है आम के पेड़ का संबंध किस घर के जो है आम के पेड़ से है, और उसके दर्द का संबंध जो है क्या हो रहा है कि वो चिल्ला रहा है दर्द से जो है। तो ये जो है विभक्ति रहित, कई बार जो है कभी कभी बिना विभक्ति चिन्ह के भी जो है संबंध बोधक शब्द आ जाता है। जैसे उसने जीवन पर्यंत वचन निभाया। अब उसने सर्वनाम शब्द है और वचन भी है, तो सेंटेंस में उस सर्वनाम को वचन से जो है जो संबंध बताया गया है वो है उस जीवन पर्यंत शब्द ने उसका संबंध बताया है। कभी कभी हम दोनों प्रकार से भी लिखते हैं, जैसे उसे पत्र के द्वारा सूचित करना। अब देखिए उसे जो है सर्वनाम शब्द है और जो है पत्र संज्ञा शब्द है, उसको सूचना देना, यानी कि इन दोनों का जो संबंध है वो के द्वारा बताया गया है।
उसे पत्र द्वारा सूचना दी गई। अब इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है संबंध बोधक शब्द नहीं है, क्योंकि संबंध तो बिल्कुल पहले वाक्य के जैसा ही है, इसलिए ये जो है संबंध बोधक शब्द है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में बहुत बारीकी सा अंतर होता है, बस इसको आपको ध्यान से समझना है। यदि अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ, यानी कि अगर जो है क्रिया की विशेषता के साथ साथ वो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द की भी विशेषता बता रहा है, तो वो संबंध बोधक शब्द है। क्योंकि संबंध बोधक शब्द जो है वो सबका संबंध बताता है, तो वो क्रिया के साथ साथ वो जो है संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता भी जो है बताएगा, जुड़ा हुआ दोनों को जोड़ देगा, जो है उनका संबंध बताएगा। लेकिन अगर केवल क्रिया की ही विशेषता बता रहा है तो वो जो है क्रिया विशेषण शब्द है। अब जैसे वाक्यों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है, जैसे साधना अच्छा पढ़ाती है, तो यहाँ पर केवल उसके पढ़ाने की विशेषता बताई गई है कि वो अच्छा पढ़ाती है। अनुराधा भीतर गई है, अब यहाँ पर केवल स्थान बताया गया है कि भीतर गई है। किसके भीतर गई है ये नहीं बताया गया है, बिल्डिंग के भीतर गई है, घर के भीतर गई है, मंदिर के भीतर गई है, ये नहीं बताया गया है, केवल इतना बताया गया है भीतर गई है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। केवल उसकी क्रिया बताई गई है कि वो गई है, ठीक है, भीतर। संबंध बोधक में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया भीतर गई। संबंध बोधक में देखिए साधना निर्मला से अच्छा गाती है, क्योंकि संबंध बोधक में तुलना होती है, तो यहाँ पर निर्मला और साधना की कंपैरिजन किया गया है कि पढ़ाने का, कि वो उससे अच्छा पढ़ाती है। तो संबंध बोधक में तुलना होती है, तो यहाँ पर जो है संबंध बोधक शब्द है। अनुराधा घर के भीतर गई है, अभी ऊपर देखिए भीतर गई थी तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण था। अब है के भीतर, यानी कि अनुराधा और घर का संबंध बताया गया है कि वो के भीतर, यानी कि अनुराधा जो है घर के भीतरी हिस्से में गई है, यानी कि दोनों का संबंध बताया गया है। तो इस तरह से जो है जब हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इसकी बारीकियों को समझेंगे।